दोस्तों सितंबर 2024 में हमारा निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था और रिसेंटली बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे हम में से कई सारे इन्वेस्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको ये लग रहा है कि बिटकॉइन में कहीं ना कहीं से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। और पिछले 8-9 महीनों में खासतौर पे जब से सेबी के नए सर्कुलर्स आए, उसके बाद से बहुत सारे लोग बिटकॉइन की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या बिटकॉइन में फ्यूचर है? क्या बिटकॉइन में आने वाले समय के लिए इन्वेस्टमेंट से निफ्टी के रिटर्न्स को पछाड़ा जा सकता है? बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिए ताकि आप भी समझ सकें कि जो भी आजकल हो रहा है क्या वो हमारे लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मैंने चार्ट लगा रखा है टाटा मोटर्स लिमिटेड का। टाटा मोटर्स एक कंपनी है, राइट। यहाँ पे हम एज पर सर्टेन सेबी रूल्स 3 महीने के पुराने जो भी डाटा होते हैं चार्ट में वही दिखा रहे हैं, लेटेस्ट डाटा नहीं दिखा रहे हैं। देखिए सेबी के सर्टेन रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो रूल्स हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। चार्ट में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ये चार्ट दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो भी हम चार्ट्स देखते हैं, ये चार्ट्स होते हैं एक अंडरलाइंग एसेट या अंडरलाइंग कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे, और ओवरऑल जो भी हम स्टॉक मार्केट की मूवमेंट देखते हैं वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होता है इकोनॉमी से। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, बिटकॉइन की बात आती है, तो बिटकॉइन मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित होता है। हमें सबको पता है कि करीब करीब 21 मिलियन के आसपास बिटकॉइंस आने वाले हैं। 19-20 मिलियन ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी बचे हुए अगले कुछ सालों में आ जाएंगे। उसके अलावा उसका अंडरलाइंग एसेट कुछ भी नहीं है, यानी कि बिटकॉइन एकमात्र ब्लॉकचेन पे आधारित डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अब यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि क्या जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिटकॉइन ने स्टॉक मार्केट से कई सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है? तो आप ध्यान दीजिए, तो 2025 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से यहाँ पे गिरावट होती दिखाई दे रही है। अब ये जो गिरावट है, राइट, इस गिरावट के दौरान कई सारे नए इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं। अब नए इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? नए इन्वेस्टर्स मोस्टली वही इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कि पता नहीं होता कि एक्चुअल में बिटकॉइन क्या है, जिनको कि पता नहीं होता कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट में जब भी कभी एक नया हाई बनता है, या बीटीसी या बिटकॉइन में जब भी एक कभी नया हाई बनता है, तो मोस्टली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो आकर्षित होते हैं। और उसी के बाद से अगर आप ध्यान दीजिए तो मार्केट हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो, एक सडन स्पाइक के बाद उसमें सडन गिरावट आती है। तो यहाँ पे वही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि फर्दर बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स करेगा या यहाँ से नीचे जाएगा, ये सब बातें हम यहाँ पे फिलहाल के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसको डिस्कस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियोस कभी हम बनाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा मोटिव ये है डिस्कस करने का कि क्या इन्वेस्टिंग बिटकॉइन में होनी चाहिए या स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें कंपेयर करना होगा निफ्टी 50 और हमारे बीटीसी के ओवरऑल रिटर्न्स को। तो निफ्टी 50 जनरली 50 स्टॉक्स जो होती हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, जो भी कंपनियां होती हैं, राइट, निफ्टी 50 होता है 50 कंपनियों का एक इंडेक्स, और उसी के बेसिस पे हमारा मार्केट चलता है। तो निफ्टी 50 का मतलब कुछ नहीं है, वो एक 50 कंपनियों का इंडेक्स है। और पिछले 10 सालों का अगर हम डाटा देखें तो हमें आमतौर पे 8-10%, 11% का CAGR रिटर्न्स देती आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि मान लीजिए मात्र 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा जाए आज से अगले 10 सालों तक, तो क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं निफ्टी 50 से? क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं बीटीसी से? देखिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना तो किसी के बस में नहीं है। कोई भी फ्यूचर क्या हो सकता है ये नहीं बता सकता, लेकिन पास्ट में क्या हुआ था ये हम बता सकते हैं क्योंकि पास्ट का डाटा हमारे पास रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। हमारे पास निफ्टी 50 है, हमारे पास बिटकॉइन है। एनुअल कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि 2015 से 2025 तक
हमारे पास निफ्टी 50 में 1000 रुपए की SIP पे आज के समय पे, अब 3 महीने का पुराना डाटा हमने लिया है निफ्टी 50 का। बिटकॉइन का ऑब्वियसली कोई यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है फिलहाल के लिए, तो हम लेटेस्ट डाटा ले सकते हैं। जब रेगुलेशंस आ जाएंगे तो हम उसको भी बंद कर देंगे। यहाँ पे निफ्टी 50 में 1000 रुपए का SIP हमने कंसीडर किया है। तो 2015 में 1000 रुपए की SIP पर 11,508 रुपए हुए, यानी कि निफ्टी 50 में 2015 में कहीं ना कहीं से मार्केट गिरा था, जिसकी वजह से SIP करने के बावजूद नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए। वहीं पे बिटकॉइन में देखिए तो 16,200 हो गए और नेक्स्ट ईयर में सीधे सीधे 62,000 हो गए, यानी कि निफ्टी 50 में 2015 में गिरावट हुई थी, 2016 में वहां पे थोड़ी बहुत मोमेंट आई, लेकिन बिटकॉइन में ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 टाइम्स 5 टाइम्स ग्रो होता हुआ दिखाई दिया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद से आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल 2025 आते आते निफ्टी 50 में 1000 रुपए पर मंथ का SIP 2,45,962 रुपए के आसपास हो गया। वहीं पे बिटकॉइन में करीब करीब 1,25,26,000 रुपए के आसपास हो गया। टोटल 1000, मात्र 1000 रुपए की SIP पर मंथ। अब यहाँ पे हमने हर महीने के रिटर्न्स को कंसीडर नहीं किया था। अगर हम हर महीने के रिटर्न्स को भी कंसीडर करें तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 में 2,36,000 रुपए के आसपास हो जाता है, लेकिन बिटकॉइन में 94 लाख रुपए ही रह जाता है, यानी कि 1,25,00,000 से घट के 94 लाख। तो बिटकॉइन यहाँ पे हमें सीधे सीधे ये समझना चाहिए कि इसमें जो है हर महीने आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत शार्पली नीचे भी गिरते हैं, बहुत शार्पली ऊपर भी जाते हैं। इस डाटा से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक और सिनारियो लेते हैं। अगला सिनारियो हमारा क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी 50 और बिटकॉइन में हर साल कितने % रिटर्न्स रहे और CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से क्या रिटर्न्स रहे। तो 2015 में हम यहाँ पे देख रहे हैं 11,508 पे करीब करीब -4.1% के आसपास का रिटर्न, और BTC में हम देख रहे हैं करीब करीब 35% के आसपास का रिटर्न। यहीं पे 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया। 2018 में आप ध्यान दीजिए तो BTC में करीब करीब 72% की गिरावट आई। वहीं पे निफ्टी 50 में करीब करीब 3.5% की अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली ओवरऑल। ध्यान दीजिए तो 2022 में भी 65% के आसपास आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं BTC में। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है इस डाटा से कि BTC में जब भी गिरावट होती है तो बड़ी गिरावट होती है, 60, 65, 70% की गिरावट होती है, लेकिन निफ्टी 50 में जनरली आपको 3, 4, 5% की गिरावट ही देखने को मिलती है। हालांकि छोटी अवधि में कभी कभी निफ्टी 50 में, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था 15-16% के आसपास गिरावट हो गई थी, 2022 में 18% के आसपास गिरावट हो गई थी, तो वो गिरावटें भी हमें देखने को मिलती है। सिंस यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो 1 साल में बहुत कम बार ऐसा होता है कि निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट हो। हालांकि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन आती है, कोविड के जैसे सिचुएशंस में जनरली मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अब मार्केट में कोविड में ध्यान दीजिए 2020 के ईयर में तो निफ्टी 50 ने करीब करीब 50% का रिटर्न, 15% का रिटर्न दिया था, राइट। अब ये 15% कैसे हो गया? ये 15% हो गया कि अर्ली 2020 में तो मार्केट गिरा था, लेकिन उसके बाद अर्ली रिकवरी भी हो गई थी। तो इन बातों का हमने ध्यान दिया यहाँ पे, और बेस्ड ऑन दिस आप ध्यान दीजिए तो 2025 आते आते 2,45,000 निफ्टी 50 में इन्वेस्टेड वैल्यू हो रही है और 1,25,00,000 यहाँ पे हो रहा है BTC में इन्वेस्टेड वैल्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं अगेन लमसम डाटा। अब देखिए लमसम का मतलब होता है कि एक बार में इन्वेस्टमेंट। अभी इन बातों से आपको क्लियरली समझ में आ गया कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ये नहीं कि हमने आपको एक डाटा दिखाई दिया, एक चार्ट दिखा दिया कि भाई मात्र 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट SIP के तौर पर कर रहे हैं अगले 15-20 साल तक BTC में, तो 55% का CAGR रिटर्न्स चार्ट में हमने भर दिया। अच्छा लगता है देखने में कि 200, 250, 300 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसा होना होता तो ऑब्वियसली हर कोई सब कुछ जॉब छोड़ के BTC या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता, राइट। तो डाटा के साथ, सही डाटा के साथ सही डिसीजन मेकिंग आती है, इसलिए आपको सही डाटा के साथ सारी एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक, अब यहाँ पे 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 2015 में आप ध्यान दीजिए तो
2015 में इन्वेस्टमेंट किया, 4% कम हो गया, 95,900 रुपये हो गया, राइट। 2016 में यहाँ पे देखिए तो 2016 में थोड़ा बहुत आपको ग्रो होता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे निफ्टी 50 में करीब 1,31,000 हो चुका था 2018 में, और वहीं पे 11 लाख हो चुका था बीटीसी में। बीटीसी में गिरावट के बावजूद 11 लाख, 70% की गिरावट के बावजूद 11 लाख। और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 2022 में 2,18,000 हो चुका था निफ्टी 50 में, वहीं पे गिरावट के बावजूद 50 लाख रुपए के आसपास हो चुका था बीटीसी में। तो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिल रहा है बीटीसी में। अब यहाँ पे ऑल इन ऑल 2,66,000 के आसपास होता 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2015 से 2025 तक, वहीं पे 4,57,00,000 रुपए के आसपास हो चुका होता है 1,00,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट 2015 में। अब इस 1,00,000 को 10 लाख भी कर सकते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कितना रिटर्न्स मिल रहा होता है। 2025 में बड़ी वैल्यूज़ दिखाना बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है। बड़ी वैल्यूज़ आपको देखना हो तो आप यहाँ पे 1,00,000 के बजाय 10 लाख या 1 करोड़, 10 करोड़ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत फैंसी वैल्यूज आपको दिख रहेंगी, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500 करोड़ भी दिख जाएगा। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है मनी में, सम में। जो सम अमाउंट होता है, जैसे हम सुन रहे हैं 50 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन उस बड़े अमाउंट के पीछे इन्वेस्टेड अमाउंट भी बड़ा होना चाहिए। ये बात हमें समझ के चलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे CAGR रिटर्न्स देखें तो 2020 से 2025 तक CAGR रिटर्न्स मात्र यहाँ पे 11% के आसपास हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और वहीं पे 65% CAGR रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है BTC में। तो ऑल इन ऑल हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में BTC ने आउट परफॉर्म किया ओवरऑल निफ्टी 50 को। हालांकि रिस्की बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट ही 60-70% डाउन हो गया है। तो वोलाटिलिटी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है कंपेयर टू निफ्टी 50 हमारा BTC, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि BTC में मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो स्पेकुलेशन बेस्ड होती है, एंड स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फंडामेंटल्स के एनालिसिस के बेसिस पे होती है। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, always think about value investing, invest in value stocks, buy right, sit tight, buy valued stocks when they are on discount, and always remember stock market investing is not an exam। तो चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप BTC में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल यही होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो लाइक बटन हिट करके जरूर हमें मोटिवेट करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ वाकई में वीडियो आपने देखा है और आपको समझ में आया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि जो भी हमने डिस्कस किए यहाँ पे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे है। फ्यूचर में क्या रिटर्न्स होंगे ये किसी को नहीं पता होता है। सो वाइजली डिसीजन मेकिंग करिए जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो।